लड़ते हैं, बहुत सारी फाइट करते हैं। मैंने जो किया मैंने शायद मैनकाइंड के लिए किया और उसी से निकल गया। आई एम सीरियसली हैप्पी विद दिस। लव यू दीदी। तो आज हमारे साथ में फिडोरा के अलावा हमारी जो फिल्म आने वाली है वो है शादीबाज। शादीबाज मेरी क्लोज वंस। और शादीबाज फिल्म जो है वो सत्य घटनाओं पे बहुत ज्यादा आधारित है और ऐसी चीज है कि दैट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन कि तुम लोग जो समझते हो ना कि लड़कियां अपने अंदाज में थोड़ा विश करना चाहूँगी, जैसे कंगना रनौत अगर उनको विश करेगी तो कैसे करेगी। ओह माय गॉड, इरम जी हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फेडोराज रिंकल्स। कंगना ठीक है, अगर आप बोल रहे हो अनन्या पांडे अगर उनको विश करेगी तो कैसे करेगी। Oh my God, today is Iramji's birthday and I'm so happy. You know what? I can touch my tongue to my nose. That's my talent. और अगर अंगूरी भाभी उनको विश करेगी तो कैसे करेगी। बटपुती जी, ओ देखो आज हम गए थे इरम जी के बर्थडे पे और बहुत अच्छा लगा, सही पकड़े हैं। अब इरम जी के साथ में हम एक फिल्म कर रहे हैं फेडोराज रिंकल्स, जिसमें मेरा कैरेक्टर उसका नाम है लुबना और मैं ज़्यादा आपको रिवील नहीं करूँगी बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड एक्चुअली हम दोनों उसमें हैं एंड आई एम प्लेइंग नेहा इन द फेडोराज रिंकल, सो प्लीज़ वॉच इट सून एंड मुझे इरम मैम को विश करना है हैप्पी 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 बर्थडे। एक्चुअली मतलब वन मैन आर्मी बोलते हैं ना, वन वुमेन आर्मी। सो मेरा जैसे मैंने बोला कैरेक्टर नेहा है और ये लूबना, हम दोनों फ्रेंड्स का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती और हम एक्चुअल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी की लड़कियाँ GF है और ये हमारी EF है। बाकी लड़कियाँ GF मतलब गुड फ्रेंड है, लेकिन ये हमारी जिगर जान है। इरम को मैं जब भी देखता हूँ किसी फंक्शन में कोई काम करते हुए देखता हूँ, वो हमेशा जोश में रहती है। तो आज ऐसी जोशीली कन्या का जो बर्थडे है जिसको हम लोग सब मना रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दुआओं से रहो माला माल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे सारे मेहमान और आपका फ़ैन सुनील पाल। और एक शेर मैंने अभी अर्ज़ किया है कि लोगों के लिए जो विस्की ब्रांडी और रम है, पार्टी में नशे के लिए अगर विस्की ब्रांडी और रम है, उन तीनों का नशा एकलौती हमारी प्यारी इरम है। जब ये खबर सुबह सुबह मुझे मिली कि उनको हार्ट अटैक आया, हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो उनको एम्स में भर्ती किया गया और सारी की सारी फैमिली वहाँ पर पहुँच गई। तो मेरे भाई से, उनके छोटे भाई से बात हुई, दीपू श्रीवास्तव से, जिन्होंने मुझे सुबह ही बता दिया था, सुबह इधर से 2-2:30 बजे बताया था कि राजू भाई की तबीयत बहुत अच्छी है, एम्स में है, खतरे से बाहर है। आप सबकी प्रार्थना, हम सब की दुआओं ने उन्हें फिर से हट्टा कट्टा कर दिया है, क्योंकि वो लोगों को हंसाते हैं, हंसते हैं, इसलिए वो लोगों के दिल में बसते हैं। जो दिल में बसते हैं, दिल उनका कुछ नहीं, दिल उनका फ़ैन हो जाता है, दिल नहीं धोखा दे सकता, इसलिए हार्ट अटैक उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास 8 अटैक है, 8 अटैक, तो हार्ट अटैक कुछ नहीं कर पाएगा।
राजू भाई के छोटे भाई से दीपू श्रीवास्तव से मेरी बात हुई, उन्होंने 2:30 बजे मुझे बताया, वो दिल्ली में थे, एम्स हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मुझे बताया कि मामला खतरे से बाहर है। तो राजू भाई आइए महफिल जमाते हैं, क्योंकि आप हमारे कॉमेडी के मुखिया हैं। हम नए कलाकारों के लिए श्रीवास्तव है, पुराने कलाकारों के लिए अब राजू है। तो पुराने और नए सब कलाकार आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाए और फिर से आप की सारी अच्छी है। लेकिन हमारी भी फिल्म आ रही है गाली गलोच फिल्म को मैं ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अक्टूबर में रिलीज़ हो रही है। तो गाली गलोच के बारे में ज़्यादा पता कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाली गलोच एक पारिवारिक फिल्म है। तो मैं ज़्यादा ही बोलूँ कि गाली गलोच फिल्म आ रही है, गाली गलोच फिल्म, तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं गाली गलोच फिल्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। जब भी कोई गाली गलोच के बारे में सवाल करेगा तो ही मैं गाली गलोच के बारे में बोलता हूँ। तो ये हमारी फिल्म है, इसका ज़्यादा प्रमोशन नहीं करूँगा। फिल्म का नाम है गाली गलोच, प्लीज़ मुझे ज़्यादा प्रमोशन करने के लिए मत बोलिएगा। बर्थडे के दिन कहते हैं कि औरत की कभी उम्र और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, तो उम्र नहीं बताऊंगी, फिर कह रही हूँ। हाँ, आई एम रनिंग इन माई नो आई एम रनिंग इन माई ब्यूटीफुल 30s एंड मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। करियर साथ में है, लोग साथ में है, प्यारे लोग साथ में, फैमिली साथ में है और एक जुनून साथ में है, वो काम करने का है और मीडिया साथ में है। इससे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए क्या होगा। तो थैंक्स फॉर खबर 24 एंड मुंबई रफ्तार, इन दोनों के सपोर्ट ने मुझे हमेशा बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा कहते ना जोश दिया है। सो थैंक यू। मेरा बर्थडे सबसे अच्छा है इस बार का। गाइस मैं ये बात में मेरी बिन की बात काटता हूँ। बोलते ना होश और जोश सबसे बड़ा होता है। इनमें जोश है, हम में होश है, दोनों भाई में, और इनका जोश हमारा होश अल्लाह ताला हमको आगे लेके जाएगा। और मैं चाहता हूँ आज बर्थडे का दिन है, मेरी बहन को मैं ये आशीर्वाद दूंगा कि बहन आगे बढ़ो और जितनी भी तकलीफ है ना ये दोनों भाई को दे दो ना, हम दोनों को दे दो। बाकी इंशाअल्लाह आपके साथ में खड़ा है और हम आपके साथ में खड़े कुछ कर पाएंगे। अच्छा, फिल्म आपने लॉन्च कौन सी फिल्म थी, क्या था? हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं भाई, वही पूछा। पूछने दो, उसको पूछने दो। शादीबाज की फिल्म की बात ऐसी है कि मैं शायद बोलूँ या ना बोलूँ, मेरी बहनी बोलेगी। चलिए। शादीबाज जो फिल्म है ये सत्य घटनाओं पे ही आधारित है और इसका सभी जितने पात्र होंगे वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। तो ये फिल्म जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और इस फिल्म को जो लीड कर रहे हैं वो है अभिलाष चौधरी जी, जो कि जाने माने एक्टर हैं। दहानम फिल्म में मेन विलन बन के आए हैं, काफ़ी फिल्में की हैं, अभी आपका बिंदिया सरकार भी कर रहे हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। आप फिल्में जो देखेंगे वो सच में सच नहीं होता, रियल लाइफ में बहुत कुछ इंसान अलग होता है। तो यही कहूँगी कि हमें जैसा कैरेक्टर चाहिए था वो मिला। डायरेक्टेड बाय मिस्टर फैज़ अली वागले एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर बाय ऑफ कोर्स मिस्टर फैज़ अली वागले एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर हमारे वन एंड ओनली जुनैद शेख जी। तो इरब्स एंटरटेनमेंट की जो फिल्म है ये एक नई फिल्म लेके आ रही है, वो है शादीबाज। और प्लीज़ इस फिल्म को पूरा सपोर्ट दीजिए। ये हर लड़की के दिल तक पहुंचनी चाहिए, वो दिल तक पहुंचेगी तभी वो अपनी हालत बयां कर पाएगी। काफी गेस्ट लोग यहाँ पे आए थे, काफी गेस्ट। अंजलि, आप एरम जी के बर्थडे में आए, उनको क्या विशेष देना चाहेंगे? बेस्ट हेल्थ, बेस्ट वेल्थ, एवरीथिंग। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार हमारे साथ है। सर कूल आज हमने सवेरे कॉटेज में मुंबई गए, फिर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ आपकी क्वेश्चन मैं सर से कर लेती हूँ। सर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मीडियम फरीदी जी को उनकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज सुबह से इनके साथ हूँ मैं, तो देख रहा हूँ किस तरह से इन्होंने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह हम वृद्धाश्रम गए थे ये, और वहाँ पर काफ़ी वृद्ध लोग थे जिनका उन्होंने आशीर्वाद पाया। और दिन की शुरुआत और जन्मदिन में इससे बढ़िया शुरुआत और कुछ हो नहीं सकती है। तो इन्हें बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ये सोसाइटी में और भी लोग हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं, सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं। और एज ए प्रोड्यूसर शी इज़ फैंटास्टिक, एवरीबडी नोज कि इनका जो काम होता है, उनकी जो काम में क्वालिटी होती है वो यहाँ बॉलीवुड में नहीं देखने को मिलती है, वो हॉलीवुड लेवल की देखने को मिलती है। और मुझे ये भी विश्वास है पूरा कि जिस तरह से काम कर रहे हैं ये बहुत ही जल्दी सफलता की वो आसमान में वो जो है मंजिलें
उससे भी आगे वो छुएंगे उस चीज़ को। और समाज को एक अच्छा मैसेज देते हुए मूवीज़ बनाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ये, और ये हमेशा करती आई हैं। शुरुआत से इनकी मूवीज़ देख लें आप और आज भी देख लें और आगे भी जो भी चीज़ें रहेंगी, मैसेज हमेशा होता है और मैसेज ही मैटर करता है, क्योंकि हर कोई बंदा मूवी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए, बट अगर वो एक मैसेज लेके जाता है और मैसेज को उस समाज में भी फैलाने की कोशिश करता है वो, तो एक हम सिर्फ एक फिल्मों में एक हीरो ही नहीं देखते हैं, बल्कि एक प्रोड्यूसर भी अपने आप में एक हीरो होता है जो सारी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी है, एक शेरनी की तरह लड़ी है। तो एक शेरनी का बर्थडे आज, एंड यू ऑल आर विटनेस फॉर दैट कि किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी को, अपनी परेशानियों को सॉल्व करती हैं और किस तरह से आगे बढ़ती हैं। और आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड शी इज़ राइजिंग स्टार एंड शी इज़ अनस्टॉपेबल। दिस इज़ द क्लियर मैसेज फॉर ऑल। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, आज मेरी सिस्टर मेरे सामने है, अमरीन फरीदी। बहुत कम मैं इनको मीडिया में लेके आई हूँ, बिकॉज कुछ लोग होते हैं वो नहीं मतलब एक्सप्रेस करना जानते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आई एम सो हैप्पी कि मेरी सिस्टर मेरी एल्डर सिस्टर है और मेरे साथ में है। और कभी कभी लोग समझते हैं कि वो इरम है, मतलब वी बोथ लुक अलाइक सेम। सो थैंक यू मॉम, मम्मी और पापा, हम लोग को यहाँ पे लाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। तुम भी कुछ बोलो। डेफिनेटली अगर हमारे पापा यहाँ होते तो बहुत प्राउड करते। मीन्स हमारी फैमिली में किसी ने इतना बड़ा काम नहीं करा जितना बड़ा काम मेरी सिस्टर ने करा। एंड आई एम हियर एल्डर सिस्टर, बट शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। इसका जैसा कोई नहीं होगा, डेफिनेटली कोई नहीं होगा, कहीं भी ढूंढ लो कोई नहीं होगा। Fedora is a very great movie. Okay, I've done lots of movies with lots of celebrities, but this movie I've come across, which is really very unique. A 65 years old lady is being a lead role. Really nice. She's playing a real true story. Okay, so yes, I'm a fashion designer for this movie, and thanks to Iram, she's taking so much efforts to take this character out, Fedora. And nothing to say, when you see this movie, you all will be appreciate to Iram for bringing Fedora out coming. And she is really a nice character. Yes. Yeah, really happy birthday to Iram. She's such a wonderful, you can say wonder lady, like a Superman, He-Man. She's a Iram. And the person I have ever met. So wish her a very happy birthday, and I'm so excited about this project, Shadi Baaz, because this is something quite unique project. और मतलब एक जो जर्नी है जो आप बताना चाह रहे हो, जिस तरीके की आप ये स्टोरी लेकर आ रहे हो सबके सामने, तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए भी एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी, और एक बहुत ही सक्सेसफुल एक ये प्रोजेक्ट होगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. Your running project, sir? My running project actually I'm doing बिंदिया सरकार. Yeah, बिंदिया सरकार right जिसमें now. बंदूक लेके खड़े रहते हैं. Yes, that is a negative kind of character, and I just finished a film with Abhishek Bachchan, and Dahanam season 2 is also coming soon. So these things are like in pipeline. So that's it. मैंने कहा ना, शादीबाज फिल्म की कोई भी घटना या पात्र बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, सब सत्य है. तो वी हैव ऑन बोर्ड मिस्टर अभिलाष चौधरी. प्राउडली वी कैन से दैट ही इज डूइंग इन द मेन लीड. और बहुत ही हमारा लक है कि हमें ना अभिलाष जी मिले, क्योंकि वो जो हमें जैसा कैरेक्टर चाहिए था, जो हम चाहते थे, ही इज़ द प्लेइंग द बेस्ट शादीबाज. So I want to invite, please Faiz and Junaid bhai. This film will be directed by Mr. Faiz Ali Bagle, and Junaid bhai, please come. प्लीज कम, यहाँ जाओ. चलिए हाँ चलो. आज हमारा काम जो है इरम मैम कर रही है. ओके. चलिए इरम मैम. हाँ, तो अभी फैज अली बागले जी बोलेंगे. शादीबाज के मैं बताऊंगा तो फर्स्ट ऑल से थैंक यू इरम टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे डायरेक्ट करने का दे रहे हो मौका इसमें शादीबाज में. ये कहूँगा कि ये शादीबाज एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है. क्या है, आई थिंक इरम ने शायद बोल ही दिया होगा इसके बारे में. नहीं, स्टोरी थोड़ा ना बताएंगे. जो नहीं करेंगे.
मिस्टर फैज़ अली बागली नोज मी पास्ट 2016, इन्होंने हर वो चीज़ देखी है और मैंने क्या कहा, ये फिल्म बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, तो इसलिए ये फिल्म ये डायरेक्ट कर रहे हैं। और जुनैद शेख जी प्लीज़ इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे इस जर्नी में इक्वल भागीदार है, क्राइम के भागीदार है, तो क्राइम को मिटाने के भागीदार है। हाँ, क्राइम को मिटाने के भागीदार है। यस बस ये स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकते, बट एक ऐसी स्टोरी है जो आप लोग कुछ सीख सकते हो। और मेरे ख्याल से इस स्टोरी के बाद में एक जैसे हम जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो वुमेन शक्ति है, वो जाग जाएगी कि कैसे आप अगर चुप बैठते हो और आप रोते हो और तो आपको रोना पड़ेगा, अगर आप उठते हो, हक मांगते हो और लड़ते हो तो आप जीतते हो। क्योंकि हम कहते हैं कि मोस्टली वुमेन से कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ, क्योंकि चाहते कि हम पे हो जाए, इसीलिए होता है। आप लड़ोगे नहीं, रोकोगे नहीं, तो एक जर्नी है जहाँ आपको सीखने मिलेगा, आपको अपनी भी कुछ चीज़ें याद हैं, हाँ हमारे साथ में ऐसा हो चुका है, तो इट विल रिलेट विद एवरी वुमेन, एवरी पार्ट ऑफ द फैमिली। और समझ जाओ अभी, ठीक है। तो रिवेल तो नहीं कहता, बट इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड मूवी, फैमिली का मूवी रहेगा इसमें पूरा। फैमिली मूवीज़ अच्छी चीज़ें, बुरे चीज़ें हैं, लर्निंग है, मोटिवेशंस है। इस फिल्म का इस तरह एंटरटेनमेंट मसाला विद रियलिटी पैक। और अब यह शो एक डिफरेंट कैरेक्टर में दिखाई देंगे। हाँ, और पोस्टर पे कैन यू शो द पोस्टर, नॉट दैट मच ओल्ड बट ही इज ओल्ड। थैंक्स शाशा। I found her and that's why I connect and मैं बहुत ही क्रिएटिव लोगों से जुड़ना चाहती हूँ and probably I can say that she's here with me. Thank you, Iram, and my best wishes to Iram on her birthday. And as you all can see that she's very vibrant, very creative and very dedicated to what she's doing already. So I wish her all the best to all her future projects. And as she is looking like a Barbie today, so you keep looking beautiful, darling, and I'm so happy for you. And I wish you all my good wishes are with you, and I'm always there to भी हूँ कि मेरे सारी खुशियों में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और कभी मुझे लगता है कि कभी परेशानी होती है हमेशा अपना सपोर्ट देते हैं। तो सर, हाउ यू फीलिंग टुडे टू कम हियर इन माय बर्थडे? मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इरम जैसी लड़की जो एक बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल है, बाकी पूरे एक लड़की, यू कैन से दैट द एंटायर वुमेन काइंड इन मुंबई एंड महाराष्ट्र, इवन इन देश के अंदर एक मिसाल है कि जो कठिन परिस्थिति में सबका सामना करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची है कि आज लोग उसके पास देख के उनको एंथुजियाज्म पैदा होता है, उसके पास देख के उनको ये लगता है कि इरम जैसे हम भी बने। तो आज कितनी जो ऐसी लड़कियां हैं उनके लिए इरम एक उदाहरण, एक अच्छा मिसाल की तौर पे सामने आई है। और जिस तरीके से इरम काम कर रही है, जिस तरीके से वो इस कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ रही है, मैं ये समझता हूँ कि आज जो मुकाम में है उससे कहीं बढ़िया मुकाम के ऊपर इरम ज़रूर पहुँचेगी और आसमान को छू लेने की क्षमता इरम में है। मैं खुशनसीब हूँ कि इरम मेरी दोस्त है और इरम को उसके जन्मदिन के इस शुभ मौके के ऊपर मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी इरम को बहुत ताकत दे, बहुत संयम। अच्छा, मराठी में बोलू तो चलेगा? बरं, जय महाराष्ट्र। खरं म्हणजे आज ज्या व्यक्तिमत्वाचं आपण इकडे वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनसाठी जमलेलो आहोत आणि तुम्ही सुद्धा एक मीडिया इतक्या मोठ्या संख्येने इकडे आलेले आहात, मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की वाढदिवस हा प्रत्येकजण स्वतःचा साजरा करत असतो, पण प्रत्येकाचा वाढदिवस मनापासून साजरा करावा असं प्रत्येकाची लायकी नसते। परंतु काही व्यक्तिमत्व अशी असतात जे खरंच समाजासाठी काम करत असतात, देशासाठी काम करत असतात आणि त्याच पद्धतीने आपल्या लोकांना जोडून समाजासाठी काहीतरी वेगळं करत असतात।
तशी जी व्यक्तिमत्व असतात त्यांच्यासाठी ज्या वेळेला हा वाढदिवसाचा कार्यक्रम केला जातो त्यावेळेला मात्र अभिमानाने उर भरून येतं. त्याच इरम फरीदी या प्रोड्युसर आहेत आणि स्वतः सोशल ॲक्टिव्हिस्ट पण आहेत आणि ज्यांनी त्या पद्धतीने काम केलेलं आहे सोशल वर्कमध्ये ते अतिशय अतुलनीय आहे. आणि मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की अशा व्यक्तिमत्वाला परमेश्वराने 100 वर्ष द्यावीत किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त. कारण अशीच व्यक्तिमत्व जी आहे ती देश, धर्म, जात, नाती पाती यांच्यापेक्षाही मोठं माणूस आणि माणुसकीच्या धर्माला किंमत देत असतात आणि त्याच्यासाठी काम करत असतात. अशा व्यक्तिमत्वांना परमेश्वराने 100 वर्ष जगण्याचं आयुष्य द्यावं ही त्यांना मनोकामना देतो. नमस्ते. जैसे कि आप देख रहे हैं सीन सिटी लाउंज में हमारे जो दीदी है इरम फरीदी जी जो कि बहुत ही अच्छा आयोजन किया है आज यहाँ पे और उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया बुलाने का और फिर यहाँ पे पहली बार मुझे यहाँ पे आने का उनके बर्थडे में अवसर मिला है, इसलिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करती हूँ. इसके साथ ही जो उनकी फिल्म आ रही है उसके लिए भी हमारे किन्नर समाज की तरफ से मैं बहुत ढेर सारी शुभेच्छा देती हूँ और हमारे किन्नर समाज की तरफ से उनके लिए बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद रहेगा ताकि आने वाले टाइम में उनकी ऐसे ही फिल्में आते रहे और ऐसे ही उनको हमारे जो ईश्वर हैं उन्हें ऐसी तरक्की प्रदान करे और आगे जाए, दोबारा हमें यहाँ पर आने का मौका मिले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.